एक दिन दोपहर को पुलिस को कॉल आती है कि नदी किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ है। वहां पे इतनी बदबू आ रही है कि उसके पास खड़ा भी नहीं हो जा रहा। पुलिस कॉल सुनते ही मौके पर पहुंचती है और देखती है। सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि वहां पे बदबू की वजह से बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता था। इस सारे वाक़े की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंडिया का ये अफ़सोसनाक वाक़या है, जहाँ पे एक नदी किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ है जिसके अंदर जिस्मानी अज़ा है। जिस्मानी अज़ा इस तरह भरे हुए हैं उसके अंदर कि कंक्रीट के अंदर उस जिस्मानी अज़ा को रखा हुआ है। उस बॉडी को ख़त्म करने के लिए एक ड्रम के अंदर डालकर उसके अंदर कंक्रीट भरी हुई है। इंडिया के अंदर एक शकुंतला नामी औरत है और उसकी एक 23 साल बेटी है जिसका नाम अशुति है। शकुंतला से उसकी बहन उसकी बेटी का अशुति का रिश्ता मांगती है। शकुंतला बगैर पूछे अपनी बेटी से उसका रिश्ता कर देती है अपनी बहन की तरफ कि मेरी बहन है और ये मेरी बेटी सही रहेगी उसके पास। लेकिन जब श्रुति को इस बात का पता चलता है कि मेरा रिश्ता हो गया है, लेकिन मेरी वालदा ने मुझसे पूछा नहीं है। वालिद इनका पहले फौत हो चुका है। अशुति अशुति अपनी अपनी वालदा वालदा से से लड़ती लड़ती है है और और कहती कहती है है कि कि मैं मैं पढ़ी पढ़ी लिखी लिखी हूँ, हूँ, आपने आपने ये ये अच्छा नहीं किया, मेरे से बात तो कर लेते, उसके बाद आप रिश्ता कर लेते। लेकिन अशुति क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड से एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो पढ़ती थी, वहाँ पे एक लड़के के साथ वो रिलेशन में थी। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उस वहाँ पे एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। अशुद्धि क्या करती है, उस लड़के को साथ लेती है और कोर्ट मैरिज कर लेती है। जब कोर्ट मैरिज करती है और घर से वो चली जाती है। वालदा को जब पता चलता है, वालदा बजाय पुलिस वालों के पास जाती या कोई एक्शन लेती, वो खामोश होकर घर बैठ जाती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने शोहर के साथ एक किराए के घर में चली जाती है। शकुंतला जो होती है ना, वो अपनी बहन के पास जाती है, अपनी बहन को बताती है सारी कहानी कि ये मेरी बेटी ने मेरे साथ धोखा कर लिया है, लिहाजा आप ऐसा करो कि अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर लो। उसकी बहन जो होती है ना, वो कहती है कि आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपसे रिश्ता मांगा था, आपने रिश्ता मुझे नहीं दिया। ये ड्रामेबाजियां जो मुझे सुना रही हो ये ना सुनाओ। आपने अगर रिश्ता नहीं देना था तो आप पहले हाँ ही ना करती। शकुंतला वापस आती है अपने घर और सुकून से बैठ जाती है। 1 साल के बाद जो अशुद्धि होती है उसको तलाक हो जाती है। तलाक इस वजह से होती है कि अशुद्धि का जो हस्बैंड था वो हफ्ते में 1 दिन अशुद्धि के पास रहता था और बाकी हफ्ते के सारे दिन अपने वालिदैन के साथ रहता था। अशुद्धि और उसके हस्बैंड के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा रहता था, इस वजह से वो लड़ाई झगड़ा उसके हस्बैंड ने ख़त्म करने के लिए उसको 1 साल के बाद उसको तलाक दे दी। जब तलाक होती है, श्रुति के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से वो श्रुति वापस अपने घर आती है, अपनी वालदा के पास, और उसकी मिन्नत समाजत करती है। ज़ाहिर-सी बात है, वालदा है, वो उसकी बात मान लेती है और उसको अपने घर दोबारा रख लेती है। उसके बाद उसी दौरान कुल्तरा की जो बहन थी, उसने अपने बेटे की शादी कर लेती है कहीं और जब अशुति अपने घर आती है और कुछ अरसा गुजरने के बाद उसकी एक और लड़के के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उससे बातचीत शुरू हो जाती है। और कुछ अरसा गुजरने के बाद शकुंतला की बहन का फ़ोन आता है कि आपने अपनी बेटी की शादी कर ली थी। मैंने जहाँ पे अपने बेटे की शादी की, मेरे बेटे के यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही, वो लड़की बाँझ है, तो आप ऐसा करें मुझे, वो भी तलाक याफ़्ता है, आप ऐसा करें मुझे उसका रिश्ता दे दें, हो सकता है हमारी बात अब चल जाए। शकुंतला क्या करती है, अपनी बेटी को कहती है श्रुति को कि मैं आपका रिश्ता कर देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अब आपको एक कुँवारा लड़का तो मिलना नहीं है, इसके साथ आपकी शादी कर देती हूँ, आप ऐसा करना कि वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारो जाके। शकुंतला अपनी बेटी का रिश्ता दे देती है और श्रुति इस बात पे राज़ी हो जाती है, चलो मैं उससे शादी करवा लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। अरुण नामी लड़के, जिस लड़के के साथ उसकी इस टाइम बातचीत चल रही थी, वो उससे डिस्कस करती है, सारी कहानी बताती है कि इस तरह मेरा कज़न है, उसके साथ मेरी वालदा ने मेरा रिश्ता कर दिया है। अरुण कहता है चलो कर लेते हैं कुछ। वो दोनों, अशुद्धि और अरुण, एक प्लान बनाते हैं। एक दिन फिर वो नशे की गोलियां लेके आता है और लाकर अपनी वालदा को अशुद्धि खिला देती है, जिसकी वजह से ओवरडोज होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जब वो फौत हो जाती है तब वो क्या करते हैं, लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ड्रम के अंदर उसको रखकर उसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं ताकि किसी को पता ना चले और वो ऊपर स्टोर में रख आते हैं।
जब चंद रोज स्टोर में रखने के बाद वो क्या करते हैं, उसको नदी किनारे फेंक आते हैं। अब नदी किनारे फेंकने वाला कौन था? जब पुलिस वहां पे पहुंचती है, तहकीकात का आगाज करती है, तो वहां पे मछेरे भी थे। मछेरों से जब बात की जाती है तो एक मछेरा कहता है ये 2 रोज पहले यहाँ पे एक रिक्शे वाला फेंक के चला गया ड्रम, तो वो इस साइड पे गया है। जब इस साइड की तरफ उसने इशारा किया तो पुलिस वालों ने देखा कि वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगे होने के बाद वो सारी तहकीकात करने के बाद पुलिस वाले इस मौके पे पहुंच जाते हैं कि ये रिक्शे वाला कौन है। नंबर निकाला जाता है रिक्शे का और उसकी डिटेल निकाली जाती है, और जिस बंदे के नाम होती है, जिस बंदे के नाम ये रिक्शा होता है, उस बंदे को ढूंढा जाता है और शामिल तफ्तीश किया जाता है। तो वो सारी कहानी बता देता है कि मैं यहाँ से ये ड्रम लेके आया था, और इसके अंदर मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या था। अब पुलिस वाले कहते हैं कि जिस बंदे ने आपको ड्रम दिया था और जिस जहां से आपने ये उठाया था, वो जगह हमें दिखा दें। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। हरून नामी शख्स का वो दोस्त निकलता है रिक्शे वाला। फिर वो क्या करता है, उसको उस घर लेके चला जाता है पुलिस को कि इस घर से मैंने ये ड्रम उठाया था। तो पुलिस इस तहकीकात करती करती हरून नामी शख्स के पास पहुंच जाती है और उसको अपनी तहवील में ले लेती है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।